एक घने जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया गर्भवती थी और उसका पति रोहन चिड़ा भी इस बात से बहुत खुश था। धीरे धीरे समय बीत जाता है और प्रसव का समय भी पूरा हो जाता है, पर फिर भी टूनी चिड़िया अपने अंडों को जन्म नहीं देती है। और इस बात से टूनी चिड़िया और रोहन चिड़ा काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि प्रसव के पूरे दिन हो जाने पर भी टूनी चिड़िया अपने अंडों को क्यों जन्म नहीं दे पा रही है। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया सो रही होती है, तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगता है और वह बहुत तेज तेज से चिल्लाने लगती है। उसके पति रोहन चिड़ा को कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वह डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है। तभी टूनी चिड़िया के पेट से एक आम का पेड़ निकलता है और वह धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। उस जादुई आम के पेड़ को देखकर टूनी चिड़िया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जब उसका पति रोहन चिड़ा डॉक्टर श्यामू कौवा को लेकर आता है, तो वह दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि टूनी चिड़िया के पेट से जादुई आम का पेड़ निकला हुआ था। और ये देखकर रोहन चिड़ा डॉक्टर श्यामू कौवा से कहता है, ये क्या हो गया मेरी पत्नी को? ये कैसे हो सकता है? मेरी पत्नी टूनी चिड़िया तो गर्भवती थी, फिर ये उसके पेट से आम का पेड़ कैसे निकल आया, और वो भी एक ही दिन में इतना बड़ा कैसे हो गया? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी पत्नी के पेट से ये आम का पेड़ कैसे निकल आया और एक दिन में इतना बड़ा कैसे हो सकता है, या फिर ये आम का पेड़ जादुई है। मैं तो इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, और इसीलिए तुम किसी और डॉक्टर से अपनी पत्नी का इलाज करवाओ। हाँ। और ये कहकर डॉक्टर श्यामू कौवा वहाँ से चला जाता है। श्यामू कौवे के जाने के बाद टूनी चिड़िया अपने पति रोहन चिड़े से कहती है, ये सब क्या हो गया? मैं तो सोच रही थी कि मैं अपने अंडों को जन्म दूंगी और उनमें से बच्चे निकलेंगे, पर यहाँ तो मेरे पेट से आम का पेड़ निकल आया है। अब मैं क्या करूँगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, काश मेरे पास भी मेरे बच्चे होते तो कितना अच्छा होता। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। और डॉक्टर भी हाथ खड़े करके चला गया है। अरे मैं तो सोच रहा था कि तुम अंडों को जन्म दोगी, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। और ये कहकर वो दोनों काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी टूनी चिड़िया के पेट से निकला जादुई आम का पेड़ उन दोनों की बातें सुन लेता है और अपने जादू से दो चिड़ियाओं के बच्चे बना देता है। चिड़िया के बच्चों को देखकर वे दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और टूनी चिड़िया अपने पति रोहन चिड़े से कहती है, अरे ये बच्चे कहाँ से आ गए? अभी तक तो यहाँ पर कोई भी बच्चे नहीं थे और मैंने भी इनको जन्म नहीं दिया है, तो फिर ये यहाँ कैसे आ गए? तभी टूनी चिड़िया के पेट से निकले आम के पेड़ से आवाज आती है, ये बच्चे मैंने बनाए हैं। आज से तुम जो कुछ भी चाहोगी वो मैं कर दिया करूँगा, क्योंकि मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ। यह सुनकर वह दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर टूनी चिड़िया को ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि आखिर ये जादुई आम का पेड़ उसके पेट में कैसे निकला। और वह उस जादुई आम के पेड़ से कहती है, पर तुम मेरे पेट से कैसे निकले? ये तो मुझे बताओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं गर्भवती हूँ, पर आखिर तुम मेरे पेट से कैसे निकल आए? जब तुम दाना चुन रही थी तभी तुमने एक आम की गुठली को खा लिया था, और वो आम की गुठली जादुई थी, और उसी की वजह से मैं तुम्हारे पेट से निकला हूँ। और अब तुम जो कुछ भी कहा करोगी मैं वो कर दिया करूँगा। यह सुनकर टूनी चिड़िया और रोहन चिड़ा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद टूनी चिड़िया और रोहन चिड़ा अपने दोनों बच्चों के साथ आराम से रहने लगते हैं, और उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होती थी वे उस जादुई आम के पेड़ से कह देते थे, और वह जादुई आम का पेड़ उनको वह चीज दे देता था। और पूरे जंगल में ये बात फैल गई थी कि टूनी चिड़िया के पेट से एक जादुई आम का पेड़ निकला है जो कुछ भी कर सकता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन की बात है, जंगल में कालू नाम का कौवा अपने दोस्त चिंटू तोते के साथ बैठा हुआ होता है। तभी कालू कौवा चिंटू तोते से कहता है, मैंने सुना है टूनी चिड़िया के पेट से एक जादुई आम का पेड़ निकला है और वो जादू भी करता है। हाँ भाई, तुमने एकदम ठीक सुना है। अच्छा, यदि वो जादू करता है तो क्यों न हम लोग टूनी चिड़िया के आम के पेड़ को काट लें और उसे अपने घर पर लगा लें, तो इससे वो हमारे लिए भी हमेशा जादू करता रहेगा। वैसे तुम कहे तो एकदम ठीक रहे हो, और इससे हम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे, पर हम लोग ये सब करेंगे कैसे? तुम चिंता मत करो, यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। हम लोग टूनी चिड़िया को अपने घर पर दावत पे बुलाएंगे और फिर उस दावत में नशे की दवाई दे देंगे।
जिससे टूनी चिड़िया सो जाएगी और फिर हम लोग आराम से उसके पेट से निकले जादुई आम को काट लेंगे। हाँ हाँ, ये योजना तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। इसके बाद कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर पर चला जाता है और टूनी चिड़िया के घर पर आने के बाद कालू कौवा टूनी चिड़िया से कहता है, अरे कल मेरे घर पर दावत है, तो तुम सभी लोगों को लेकर मेरे घर पर आ जाना। ठीक है, पर मैं तो आ नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे पेट से ये आम का पेड़ जो निकला हुआ है मैं अपने पति और अपने बच्चों को भेज दूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा आना जरूरी है। नहीं, मैं नहीं आ सकती हूँ। तुम ऐसा करना, तुम मेरे लिए खाना यहीं पर भिजवा देना। यह सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और टूनी चिड़िया से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना यहीं भिजवा दूंगा। और ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर पर ही आ जाता है और टूनी चिड़िया से कहता है, लो मैं तुम लोगों का खाना घर पर ही लेके आ गया। मैंने सोचा वो लोग तुमको छोड़कर कैसे आएंगे, तो मैं सभी का खाना घर पर ही लेकर चला आया। यह सुनकर टूनी चिड़िया और रोहन चिड़ा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे से खाना ले लेती है और इसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे के जाने के बाद टूनी चिड़िया और उसका परिवार जैसे ही खाना खाते हैं वैसे ही वह सभी बेहोश हो जाते हैं। तभी कालू वहाँ पर आरी लेकर आता है और टूनी चिड़िया के पेट से जादुई आम का पेड़ काटने लगता है। और थोड़ी ही देर में वह जादुई आम के पेड़ को काट देता है और जादुई आम के पेड़ को अपने घर पर ले आता है। और जब टूनी चिड़िया और उसके परिवार को होश आता है तो टूनी चिड़िया देखती है कि उसके पेट से जादुई आम का पेड़ कोई काट ले गया और वह अपने पति रोहन चिड़े से कहती है, अरे मेरे पेट से जादुई आम का पेड़ कौन काट ले गया? मुझे तो लगता है ये काम कालू कौवे का है। चलो हम उसके घर चलते हैं। इसके बाद टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर और अपने पति के साथ कालू कौवे के घर पर आ जाती है और कालू कौवे के घर पर आने के बाद वह देखती है जादुई आम का पेड़ वहीं पर पड़ा होता है और कालू कौवा उससे बहुत सारी चीजें मांग रहा था, पर वह जादुई आम का पेड़ काम नहीं कर रहा होता है। जादुई आम के पेड़ को देखकर टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, इसका मतलब तुम ही मेरे पेट से जादुई आम का पेड़ काट लाए थे। यह सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कालू कौवा टूनी चिड़िया से कहता है, हाँ मैं ही तुम्हारे पेट से यह जादुई आम का पेड़ काट लाया था, पर अब यह काम ही नहीं कर रहा है। पता नहीं इस जादुई आम के पेड़ को क्या हो गया है। यह सुनकर टूनी चिड़िया समझ जाती है कि अब जादुई आम का पेड़ किसी काम का नहीं रहा और वह कालू कौवे से कहती है, तुमने लालच किया और इसी वजह से अब ये जादुई आम का पेड़ काम करना बंद हो गया है क्योंकि तुमने इसे मेरे पेट से काट लिया। ये जब तक ही जादू करता है जब तक ये मेरे पेट से जुड़ा हुआ था। यह सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और टूनी चिड़िया से कहता है, अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में आ गया था और इसलिए मैंने ऐसा किया। कोई बात नहीं, तुमने लालच में आकर ये सब किया, पर तुमने मुझे भी इस जादुई आम के पेड़ से आजादी दिला दी। यदि तुम इसे काटते नहीं तो मैं कहीं भी आ जा नहीं सकती थी। अब मैं आजाद हूँ और अब मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। और इसके बाद टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ घर पर आ जाती है और अब टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश थी कि अब वह कहीं भी आ जा सकती थी। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। श्यामपुर के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने पति और अपनी सास कुसुम के साथ रहती थी। टूनी की एक ननद भी थी जिसका नाम चंपा था। वो बहुत ही कंजूस थी और हमेशा ही घर के कामों में कंजूसी करती थी। टूनी उसका स्वभाव जानती थी, इसलिए वो उसके साथ कहीं भी आना जाना या घूमना फिरना पसंद नहीं करती थी। फिर एक दिन टूनी की ननद अपने किसी काम से कॉलेज जा रही थी तो उसने टूनी को अपने साथ चलने को कहा। अरे टूनी भाभी, आप भी मेरे साथ चलो ना, वैसे भी मुझे थोड़ी कंपनी मिल जाएगी, खामखा मैं भी बोर हो जाऊंगी। टूनी पहले भी उसके साथ बाहर जा चुकी थी और वो जानती थी कि उसके साथ बाहर जाना कितना खतरनाक है, इसलिए वो जाने से इनकार करने लगी। नहीं, आप ही जाइए ननद जी, वैसे भी मुझे घर पर बहुत ही काम है। अरे माँ, अब तुम ही कहो ना कि भाभी मेरे साथ चले। अरे बहू, चली जाए इसके साथ, तेरे घर का काम मैं कर लूंगी। टूनी को मजबूरन चंपा के साथ जाना पड़ता है। टूनी को मजबूरन चंपा के साथ जाना पड़ा और वो जैसे ही ऑटो लेने लगी तो चंपा ने उससे कहा, अरे क्या भाभी, आप भी 20 रुपए बर्बाद कर रही हो, वैसे भी कॉलेज कहाँ दूर है, यही तो है, बस 5 किलोमीटर दूर,
और वहाँ तक तो हम यूं ही टहलते टहलते पहुँच जाएंगे। इसी बहाने हमारी जॉगिंग भी हो जाएगी। तभी टूनी मुस्कुरा देती है और मन ही मन कहती है, बस इसीलिए मैं इसके साथ नहीं आती, कंजूस कहीं की, खुद तो पैदल चलकर मरेगी ही और मुझे भी मरवा देगी। ऐसे ही कॉलेज से आने के बाद वो एक सूट की दुकान पर आ जाती है। चलो ना भाभी, कुछ खरीदते हैं। हाँ हाँ चलो ना। इसके बाद वो दुकानदार उन्हें कुछ सूट दिखाता है। देखिए मैडम, 1 नंबर का सूट है और अभी ही नया आया है मार्केट में। कितने का है? 2000 रुपये। इतना भी अच्छा नहीं है, चलो और दिखाओ। दुकानदार उसे सूट दिखाता है, पर चंपा को कोई भी सूट पसंद नहीं आता है, या ये कहें कि उसे किसी भी सूट का रेट पसंद नहीं आता है। अरे बहन जी, कब से मैं आपको सूट दिखाए जा रहा हूँ और आपको अभी तक कोई भी सूट पसंद नहीं आया। जल्दी कीजिए, और भी पक्षी लाइन में हैं। अरे भाई, जब तक सूट पसंद नहीं आएगा तो कैसे खरीद लूंगी? और आप दिखा भी कितने महंगे महंगे सूट रहे हो और उन पर दाम और भी बड़ा चढ़ा कर बता रहे हो। चलो भाभी, हम कहीं और से ले लेंगे, ये भैया सही नहीं है। लेना देना तो कुछ है नहीं, आ जाते हैं टाइम पास करने। चल बे छोटू, इन नई मैडम को दिखा। इसके बाद वो दोनों दुकान के बाहर आ जाती है। टूनी को बहुत जोर से प्यास लग रही थी, इसलिए उसने गन्ने का जूस पीने को बोला। अरे क्या भाभी, आप भी ये गन्ने का जूस पी रही हैं? पता है कितने गंदे तरीके से बनाते हैं ये लोग जूस। चलो आप घर चलो, वहाँ आप सिकंजी बनाकर पी लेना। टूनी का बहुत ही मन था, पर उसकी वो कंजूस नंद की वजह से वो जूस तक नहीं पी पाई और उसे फिर से पैदल ही लेकर आ गई। बस इसलिए नहीं आती थी मैं इसके साथ, इसकी कंजूसी की वजह से सब झेलना मुझे ही पड़ता है। इसके बाद वो दोनों घर आ जाती है। टूनी के तो पैरों ने जवाब दे दिया था, उससे अब खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। तभी उसकी सास आई और उससे पूछने लगी, अरे वाह, हुआ ही तुम दोनों कॉलेज से? हाँ माँ। क्या बात, कुछ लाई नहीं? अरे माँ, मेरा मन तो बहुत था, पर क्या करूँ, मार्केट में कुछ अच्छा था ही नहीं। तभी उसकी नजर अपनी भाभी के कमरे में चल रही एसी पर जाती है। अरे माँ, तुमने कमरे में एसी क्यों चालू कर रखी है? अरे वो सोनू अभी कमरे में बैठा हुआ था तो उसी ने चलाकर छोड़ दी होगी। अरे माँ, तुम भी ना, तुम्हें पता है कि बिजली का बिल कितना आता है? रुको, मैं अभी ही सारी लाइट और पंखे बंद कर देती हूँ और हम सभी यहाँ बाहर बैठते हैं। इसके बाद चंपा घर की सारी लाइट और पंखे बंद करके टूनी और अपनी माँ को बाहर पेड़ के नीचे आने को कहती है। टूनी की हालत वैसे ही खराब थी और ऊपर से चंपा ने पंखा बंद करके उन्हें बाहर बैठने पर मजबूर कर दिया था। फिर एक दिन टूनी को चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गई। चंपा जल्दी से भागते हुए डॉक्टर को बुलाकर लाई। मुबारक हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। चंपा और उसकी माँ बहुत खुश हो गई। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। सास और ननद दोनों को उम्मीद थी कि टूनी को लड़का होगा, पर उनकी उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब टूनी को लड़की हो गई। अरे माँ, टूनी भाभी को तो लड़की हुई है और तुम जानती हो ना कि लड़की के कितने खर्चे होते हैं, उसकी सब पढ़ाई लिखाई और फिर शादी और कितना दहेज भी देना पड़ता है। हाँ चंपा बेटी, तो सही कह रही है, पर करे तो क्या करे अब? क्यों ना माँ हम ऐसा करें कि उस लड़की को उठाकर कहीं फेंक आए, ऐसे ही हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। टूनी जो बहुत ही गहरी नींद में अपनी बेटी को गले लगाए सो रही थी, उसे अपनी सास और अपनी ननद के ऐसे विचार की कोई भनक नहीं थी कि उसकी सास और ननद का ये कंजूसपना इतना नीचे तक आ जाएगा कि वो उसकी ही बेटी को एक बोझ समझकर मारने की सोचेंगे। इसके बाद चंपा ने उस बच्ची को उठाकर बाहर एक जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। टूनी अपनी बच्ची को देखने लगी तो उसे कहीं नहीं मिली। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। टूनी फिर से पेट से हुई, पर इस बार उसने सोचा कि वो अपने बच्चे का खूब ख्याल रखेगी, इसलिए वो एक दिन फल वाले से फल खरीदने लगी कि तभी उसकी ननद चंपा वहाँ आ गई। अरे भाभी, क्या खरीद रही हो? कुछ नहीं चंपा, मैं तो बस कुछ फल खरीद रही थी। अरे इसके पास सही फल नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको अच्छे फल देती हूँ। और हाँ, जो पैसे तुम इसके देने वाली थी वो तुम मुझे दे देना। टूनी उसकी बात मान लेती है और घर के अंदर आ जाती है और चंपा उसे बहुत ही बेकार और सड़े हुए फल ला कर देती है।
लो भाभी ये खाओ, और हाँ वो पैसे मुझे दे दो। टूनी वो पैसे उसे दे देती है। फिर आगे से चंपा टूनी के खाने में भी कंजूसी करने लगी। जो अच्छा अच्छा खाना उसके लिए आता वो तो वो खुद खा लेती, और सड़ा हुआ बासी खाना वो टूनी को दे देती थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। टूनी को एक दिन चंपा ने 4 दिन बासी रोटी और सब्जी खिला दी, जिस कारण टूनी को दस्त लग गए और वो कमजोर हो गई और चक्कर खाकर सीढ़ियों से गिर गई, जिस कारण उसका बच्चा मर गया। तब ये बात जब टूनी के पति को पता चली तो उसने चंपा को खूब सुनाया। मैं तो सोचता था कि ये तेरी ये नादान हरकतें हैं और तू धीरे धीरे समझ जाएगी, पर मुझे नहीं पता था कि तेरी इस कंजूसी की कीमत हमें ऐसे चुकानी होगी। आज तुम्हारी वजह से टूनी की ये हाल है। चंपा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने भाई से माफी मांगती है और आगे से ऐसा कुछ नहीं करने की कसम खाने लगी।